आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, सवाल हमारा है कि निम्न आंकड़ों से के प्रयोग से आप बताएं कि दिए गए लेंसों में से आप किन दो को सबसे अच्छा संभवक, दूरदर्शक और सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए बेहतर मानेंगे। यह भी बताएं कि हर स्थिति में चुने गए लेंसों में से कौन सा नेत्रिका के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि हम देखते हैं कि दूरदर्शक और सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए हमें क्या संभावनाएं चाहिए या क्या चीज़ जरूरत होती है। तो सबसे पहले अगर मैं दूरदर्शी के लिए देखूं, ठीक है, दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है दूर की चीज़ों देखने के लिए, जैसे तारे देखने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए। ठीक है, तो दूरदर्शी में क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, अदृश्यक और नेत्रिका। ठीक है, पहला है अदृश्यक और दूसरा है नेत्रिका। ठीक है, नेत्रिका लेंस छोटा होता है और अदृश्यक लेंस बड़ा होता है। ठीक है, अदृश्यक लेंस के लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या जरूरी चीज़ें होती हैं। अदृश्यक के लिए जो फोकस दूरी है वो अधिक होनी चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका जो द्वारक होता है वो बड़ा होना चाहिए। द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि हमें जो छोटी चीज़ें बड़ी थोड़ी दिखाई पड़े। ठीक है, दूर की चीज़ें हमें स्पष्टता देख सके हम, ये इसकी कंडीशन होती है। जबकि नेत्रिका के लिए, दूरदर्शी में, इसकी जो फोकस दूरी है वो कम या छोटी कह सकते हैं आप, छोटी होनी चाहिए और द्वारक जो इसका है, द्वारक ये छोटा होना चाहिए, बड़ा ना होके छोटा होना चाहिए, इसकी शर्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चित्र देखूँ आपको, ये इस प्रकार का होता है। ये हमारा बड़ा वाला लेंस जो है, इसका अदृश्यक बड़ा है, अदृश्यक बोलते हैं इसको, इसका द्वारक बड़ा है और फोकस दूरी अधिक होती है। और ये छोटे वाला लेंस जो है, इसको नेत्रिका बोलते हैं। दूर से वस्तुएं, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है अनंत पे, यहाँ से हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है नेत्रिका से। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम चित्र में देखें तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अदृश्यक के लिए प्रयुक्त होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें L1, L2 और L3 दिए हैं। ये क्षमता दी हुई है और यहाँ पे द्वारक दिया हुआ है। क्षमता क्या है, L1 के लिए 6D, L2 के लिए 3D और L3 के लिए 10D दिया है डायोप्टर में। और द्वारक 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर देखें यहाँ पे, तो द्वारक सबसे बड़ा किसका है, 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है L2 के लिए। ठीक है, तो L2 इसका मतलब है हमारा क्या होगा, L2 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अदृश्यक की जगह पे, अदृश्यक की तरह। ठीक है, तो L2 हमारा अदृश्यक होगा और L3 हमारा जो है नेत्रिका होगी। ठीक है, यहाँ पे नेत्रिका होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी अगर आप देखेंगे चित्र में, तो इसकी जो फोकस दूरी है, क्षमता है, सॉरी, ये दिया है 10D। ठीक है, द्वारक सबसे कम है, 1 सेंटीमीटर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन आप कहेंगे L1 का भी। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी क्षमता 6D है, इसकी 10D है। तो आप जानते हैं कि क्षमता जो है P बराबर क्या होता है, 1/F। ठीक है, तो फोकस दूरी जितनी कम होगी, क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और हमें नेत्रिका के लिए फोकस दूरी कम ही चाहिए। मैंने बताया आपको, फोकस दूरी कम होनी चाहिए और फोकस दूरी क्षमता ज़्यादा है, यानी कि फोकस दूरी कम होगी। ठीक है, और इसका मैग्नीफाइंग पावर भी अधिक होगा, यानी आवर्धन अधिक होगा, क्योंकि m बराबर होता है F0/Fe। तो नेत्रिका की फोकस दूरी जितनी कम होगी, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी अधिक होगी। तो पहले पार्ट का उत्तर आपका इसलिए ये हो जाएगा कि L2 को अदृश्यक और L3 को हम लोग नेत्रिका की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूरदर्शी के लिए। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट या दूसरे पार्ट में, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा। अब सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है, जैसा कि नाम है इसका। तो सूक्ष्मदर्शी को उपयोग करने के लिए इसकी शर्त होती है कि दोनों की फोकस दूरियां, दोनों अर्थात अदृश्यक और हमारी जो है नेत्रिका, दोनों की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जो FO है, यानी अदृश्यक की जो फोकस दूरी है, वो नेत्रिका से कम होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें इसका उल्टा होता है दूरदर्शी का। तो अगर हम देखेंगे कि दोनों की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा फोकस दूरी क्या है, किसमें है, दोनों की फोकस दूरी कम अगर होनी चाहिए, तो यानी कि हम 6D लें या 10D लें, दोनों की फोकस दूरी इसी में कम होगी। क्योंकि 3D जिसका क्षमता ज़्यादा है, P बराबर 1/F होता है। अगर इसकी क्षमता 3D है, इसका मतलब इसका जो फोकस दूरी ज़्यादा होगी, तभी क्षमता कम आई है। तो या तो L1 हो सकता है, या तो L3 हो सकता है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ हमने बताया था आपको कि फोकस दूरी जो है FE की ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर FE बड़ा है FO से, तो इसका मतलब है पावर जो है PEO का जो है, या PE का कम होना चाहिए PO से। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि पावर जो हमारा है PE का कम होना चाहिए PO से, अदृश्यक का पावर ज़्यादा होना चाहिए।
तो अब दृश्यक का पावर किसमें किसका पावर ज़्यादा है, क्षमता किसकी ज़्यादा है, क्षमता यहाँ से 10D ज़्यादा है L3 का, यानी कि L3 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब दृश्यक की तरह। तो L3 यहाँ पे हो जाएगा आपका अभी दृश्यक, ठीक है। तीसरा लेंस है जो L3 वो अब दृश्यक होगा, और L1 हमारा जो हो जाएगा वो नेत्रिका हो जाएगी, क्योंकि दूसरा हमारा L1 है, L3 और L1 लेना था। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि द्वारक दोनों का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे पार्ट का, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।